मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज हम आपका एसएसटी का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड टर्म का। आपका ये 12 चैप्टर है, मीन्स ऑफ ट्रैवल। अब यहाँ पे हम ट्रैवलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से व्हीकल्स, कौन से ट्रांसपोर्टेशन का यूज करके हम ट्रैवलिंग करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपल ट्रैवल टू वेरियस प्लेस एवरी डे। लोग हर जगह जाने के लिए क्या करते हैं? ट्रैवलिंग करते हैं और हर दिन करते हैं। ठीक है, कहीं छोटी जगह, कहीं पास की जगह भी जाना, उसके लिए भी क्या करते हैं? हम ट्रैवलिंग करके जाते हैं। दे यूज डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स टू ट्रैवल सच एज कार, बस, ट्रेन और अ साइकिल। हम इन व्हीकल्स का यूज करके, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल का यूज करके ट्रैवलिंग करते हैं। ऑल दीज व्हीकल्स आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू विच वन कैन ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम इन व्हीकल्स का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। व्हीकल्स मीन्स क्या होता है? व्हीकल्स गाड़ियों को बोला जाता है। ठीक है, तो हम इन व्हीकल्स का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नाउ लेट अस लर्न अबाउट ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। अब हम इस चैप्टर में ट्रांसपोर्ट, इंडिया के ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलिंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, वी नीड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑल द टाइम। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करना पड़ता है? ट्रैवलिंग करना पड़ता है हर टाइम। वी कैन वॉक टू प्लेस विच आर वेरी क्लोज। हम उस प्लेस पे वॉक करके जा सकते हैं, यानी कि चल के जा सकते हैं, जो हमारे घर के बिल्कुल पास में है। वो प्लेस जो हमारे घर के बिल्कुल नियर में है, जैसे किसी शॉप पे सामान लेने के लिए जाना है, तो आप उसके लिए ट्रैवलिंग नहीं करोगे, आप पैदल बल्कि वॉक करके चले जाओगे। ठीक है, बट लेकिन गो टू प्लेस फार वी हैव टू यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब जो जगह हमारे घर से बहुत दूर होगी तो उसके लिए तो हमें डिफरेंट व्हीकल्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि बाईसाइकिल का यूज करके हम जा सकते हैं, रिक्शा ले सकते हैं, स्कूटर, कार, बस, ट्रेन, शिप और एरोप्लेन। ये क्या है हमारे? ये हमारे ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लैंड वाले ट्रांसपोर्ट अलग होते हैं, एयर वाले ट्रांसपोर्ट अलग होते हैं और वाटर वाले ट्रांसपोर्ट अलग होते हैं। जैसे वाटर वाले ट्रांसपोर्ट से शिप हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट है। एरोप्लेन एयर ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, रिक्शा, स्कूटर, कार, बस, बाईसाइकिल तो हमारी कौन से ट्रांसपोर्ट है? ये लैंड ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे अपनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हम 3 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो हम आज यही जानेंगे कि एक्चुअल में ये ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलिंग होती क्या है। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन कैरी बोथ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट टाइप्स जो मैंने आपको बताए हैं अभी, लैंड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इन ट्रांसपोर्ट का यूज करके लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उनके साथ कुछ गुड्स भी होते हैं। गुड्स बोलते हैं सामान को, लोगों के सामान जो होते हैं ना उनको गुड्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे लैंड ट्रांसपोर्ट से शिप होती है, बड़ी बहुत सारा माल लोड करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ठीक है, ऐसे ही बड़े ट्रक, लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड के जरिए सड़क पे उसके जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, बड़ी स्टेट्स में जाते हैं, अपना सामान को लोड करते हैं। देन ऐसे ही एरोप्लेन में भी सेम होता है, एयर ट्रांसपोर्ट में भी सेम होता है। द काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट वी चूज टू ट्रैवल विल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस टू बी ट्रैवल। हम किस तरीके से डिस्टेंस को, हम अपने किस तरीके से ट्रैवलिंग को यूज करते हैं? हमें अपना डिस्टेंस देखने के अकॉर्डिंग, हम अपना डिस्टेंस देखते हैं कि हम जहां जा रहे हैं उसका हमारे घर से कितना डिस्टेंस है, उसी के बिहाफ पे हम अपना ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। जैसे कि कोई जगह बहुत दूर है तो हम किससे जाएंगे? बाय एरोप्लेन। या फिर कोई थोड़ी पास है तो हम किससे जाएंगे? बाय बस से। या थोड़ी सी और पास है तो स्कूटर से। तो हम अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही अपना ट्रांसपोर्ट चूज करते हैं। ओके, कि हमें कार से जाना है, बस से जाना है, एरोप्लेन से जाना है, ट्रेन से जाना है या किससे जाना है। ठीक है, द मनी वी कैन स्पेंड एंड द टाइम अवेलेबल। ठीक है, यानी कि हम जो भी ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट टाइप्स यूज करें उसके लिए मनी भी लगती है, यानी कि पैसा भी लगता है और टाइम भी लगता है। बस में जाएंगे पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा। ट्रेन में जाएंगे तभी भी बस पैसा भी लगेगा और टाइम भी लगेगा।
या एरोप्लेन में जाएंगे तब भी पैसा और टाइम दोनों लगेंगे, ठीक है। तो हम अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं और कितने पैसों में हम कितनी दूर ट्रैवलिंग कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना हिसाब लगाया जाता है, वही चीज यहाँ पे चूज की जाती है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग या फिर अपनी मनी के अकॉर्डिंग ट्रैवलिंग जो भी चूज करते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन अपना, वो हमारे लिए बेस्ट होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम कि ट्रैवलिंग ऑन लैंड। अब लैंड पे ट्रैवलिंग किस तरीके से, जो मैंने ट्रांसपोर्टेशन के आपको 3 टाइप्स बताए, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। उसमें से हम फर्स्ट वाला पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मोस्ट पीपल ट्रैवल ऑन लैंड। बहुत सारे लोग लैंड पे वो करते हैं, ट्रैवल करते हैं, जैसे कि कार से, बस से, स्कूटर, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ट्रेन, मोटर बाइक, जीप्स एंड मेट्रो रेल आर यूज्ड टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड, ओके। तो ये क्या करती है, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करती है। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे कि हम लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं अपने लैंड ट्रांसपोर्ट में। रिक्शा, बाईसाइकिल आर यूज टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस। रिक्शा और बाईसाइकिल का यूज करके हम अपने शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करते हैं। तो यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि अपना लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए हम मेट्रो, जीप्स, रेल, मोटर बाइक्स, ठीक है, ट्रेन, इन सब का यूज करके हम अपना लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं। और रिक्शाज और बाइसिकल्स का यूज करके हम अपना शॉर्ट डिस्टेंस कवर करते हैं, ओके। टू ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय रोड। हम एक जगह से दूसरी जगह अपने गुड्स, अपने सामानों को ट्रैवलिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रोड का, बाय रोड, ठीक है। वी यूज ट्रक, टैंकर्स, कंटेनर्स एंड गुड्स ट्रेन। यहाँ पे हम किस चीज का यूज करते हैं, ट्रक का। ट्रक में लोड होकर सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है बाय रोड, ठीक है। टैंकर्स में, कंटेनर्स में, गुड्स ट्रेन, जो हमारी गुड्स वाली ट्रेन होती है, आपने मालगाड़ी देखी है, वो हमारी क्या है, गुड्स ट्रेन है। उसमें माल लोड होकर के एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट। आगे चलिए, वी the world's highest motorable road is at Khardungla in the Ladakh region of Jammu and Kashmir at 18,380 feet। तो ये हमारा कौन सा स्टेट है, कहाँ पे, लद्दाख में है ये रीजन, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, ठीक है, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं इस ट्रांसपोर्ट का यूज करके, ठीक है। ये बहुत ज्यादा यूज में आने वाला स्टेट है। आगे चलते हैं, एनिमल यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के लिए हम एनिमल का यूज भी करते हैं, ठीक है। इन हिली एरियाज, कहाँ पे, हिली एरियाज में पोनीज एंड मुल्स आर यूज टू कैरी गुड्स एंड पीपल। लोगों को कैरी करके, गुड्स को, सामानों को कैरी करके, सामानों को लाद करके। इन डेजर्ट में कैमल आर यूज टू कैरी पीपल एंड पुल कार्ट्स, ठीक है। कैमल का यूज किया जाता है डेजर्ट में, पुल कार्ट्स का। अ कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसलिए कैमल को क्या बोला जाता है, शिप ऑफ डेजर्ट। एलिफेंट आर यूज टू मूव लॉग्स एंड पीपल इन थिक फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में किस चीज का, किसका यूज किया जाता है, कौन से एनिमल का, एलिफेंट का यूज किया जाता है। किस चीज के लिए, बड़ी बड़ी सामान, बड़ी बड़ी लकड़ियां फॉरेस्ट से लाने ले जाने के लिए, ठीक है। तो डेजर्ट एरिया में, हिली एरिया में एनिमल्स का यूज किया जाता है। पुल कार्ट्स का, बुलॉक कार्ट्स होती हैं, उनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो एनिमल का यूज करके भी हम एक जगह से दूसरी जगह, एनिमल भी हमारा एक तरीके का ट्रांसपोर्ट है। जैसे हमारी ऑटो रिक्शा, बाइसाइकिल और जो हमारे ट्रेन, बसेस, ये सब है, वैसे ही एनिमल भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन एक तरीके का अलग है। आगे चलते हैं, अभी तक हमने लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में, ओके। ट्रैवलिंग ऑन वाटर। टू ट्रैवल टू अनदर कंट्री और कॉन्टिनेंट वी कैन ऑल्सो ट्रैवल बाय शिप थ्रू द सी रूट। सी रूट पे जाने के लिए हम अलग कंट्री या फिर अलग कॉन्टिनेंट में जाने के लिए, अलग देश में जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम किससे ट्रैवल करते हैं, अपने शिप, बोट से, ठीक है। सी रूट पे जाने के लिए हम शिप का यूज करते हैं। बट ट्रैवलिंग, लेकिन ट्रैवलिंग बाय सी टेक अ लॉन्ग टाइम। लेकिन सी से ट्रैवल करने के लिए एक लंबा समय चाहिए, इनके एक लॉन्ग टाइम चाहिए। टू रीच अ प्लेस विच is on the other side of river we can
टेक अ बोट, अ मोटर बोट और अ स्टीमर। हम कभी भी हम जैसे कि कोई रिवर साइड हो या फिर कहीं रिवर साइड कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, सी साइड कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? बोट का, मोटर बोट का, स्टीमर का यूज करके हम एक जगह से दूसरी जगह रिवर के या सी के जा सकते हैं। वाटर ट्रांसपोर्टेशन डज नॉट कॉस्ट मच। वाटर ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट जो होती है वो ज्यादा हाई नहीं होती है। द फिशरमैन ऑफ आवर कंट्री ट्रेवल टू द डीप वाटर्स। फिशरमैन जो होते हैं, फिश पकड़ने वाले, मछली पालन वाले, ठीक है, उनको फिशरमैन बोला जाता है। तो फिशरमैन जो होते हैं हमारी कंट्री के, वो ट्रैवल करते हैं कहाँ पे? डीप वाटर में, अंदर गहरे पानी में, यूजिंग फिशिंग बोट और मोटर बोट। हाँ, वो लोग फिशिंग बोट का, मोटर बोट का यूज करते हैं फिश पकड़ने के लिए। टू कैच फिश देयर नेट्स, अपने नेट्स में फिश को पकड़ने के लिए। राफ्ट एंड हाउस बोट आर सम ऑफ अदर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट यूज इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में हाउस बोट, राफ्टिंग, ठीक है, ये सब चीजें भी हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट का ही एक क्या है? पार्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम थर्ड वाला पढ़ेंगे, हमारा एयर ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग इन एयर। We travel in air, aeroplane through air to cover long distance in very short time. शॉर्ट टाइम में हमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो हम किस चीज का यूज करते हैं? हमारे एरोप्लेन का। ठीक है, हम अपने एयर ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और हमारा डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो इसलिए हम स्पेसिफिक हमारे लिए क्या रहता है कि हम अपना एयर ट्रांसपोर्ट यूज करें। There are places, specially islands, which can only be reached by traveling through air. किसी भी आइलैंड पे जाने के लिए हम किससे ट्रैवल करना पसंद करते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट से। एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स आर द मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग इन एयर। इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रैवल। यही एक ऐसा साधन है, यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो वेरी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव भी बहुत महंगा है, इसकी कॉस्ट वेरी हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। लोग यहाँ पे एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स में जाना तभी पसंद करते हैं जब उनको शॉर्ट टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होता है। अनदर एरोप्लेन के जो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट होता है उसमें बहुत कम ही लोग यूज करते हैं क्योंकि बेसिकली इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए। ठीक है, अभी तक हमने लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, इन तीनों के बारे में पढ़ा है। अब हम आगे जानेंगे कि हमारे सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में भी हमें सेफ्टी रखनी चाहिए ताकि हमें कोई आगे दिक्कत ना आए। ठीक है, तो उसी के बारे में सेफ्टी रूल्स बता रखे हैं, वो पढ़ते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स विच वी नीड टू फॉलो while traveling on the road for our safety। हमारी सेफ्टी के लिए ट्रैवलिंग रूल्स बनाए गए हैं कुछ, तो उनको पढ़ते हैं, उनको फॉलो करते हैं। किस तरीके से? फर्स्ट है, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट। ठीक है, हमें हमेशा वॉक करना चाहिए। जैसे फुटपाथ बने होते हैं ना रोडों पे साइड में, उस पे क्या करना चाहिए? हमेशा उसी पे ही वॉक करनी चाहिए। कभी भी चलना चाहिए तो उसी पे ही चलना चाहिए, कभी भी नीचे रोड पे नहीं जाना चाहिए। वी शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द रोड। रोड के हमेशा लेफ्ट साइड में चलना चाहिए, नॉट राइट साइड। ठीक है, हमेशा लेफ्ट साइड ही चलना चाहिए। वी शुड क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग से ही हमें रोड क्रॉस करना चाहिए, अनदर किसी भी साइड से नहीं। वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। हमें हमेशा ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आपकी ग्रीन लाइट क्या सिग्नल देती है? स्टॉप का। आपकी जो येलो लाइट होती है वो कौन सा सिग्नल देती है? रेडी होने का। ओके, और ग्रीन लाइट हमें कौन सा सिग्नल देती है? गो का। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने ट्रैफिक लाइट को फॉलो करते हुए ही अपने ट्रैफिक रूल्स, जितनी सेफ्टी रूल्स है वो क्या करना चाहिए? निभाना चाहिए। ठीक है, तो क्लास आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। मीन्स ऑफ ट्रैवल, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट का हम यूज करके अपने टाइम के अकॉर्डिंग एंड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एंड उसी हिसाब से मनी लगा करके अपनी एक जगह से दूसरी जगह अपना टाइम डिस्टेंस का कवर कर सकते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। ओके क्लास, मैं बैक एक्सरसाइज सबको फिनिश करा दूंगी, ग्रुप में शेयर कर दूंगी क्वेश्चन आंसर के साथ। ये चैप्टर आप वीडियो जरूर देखिएगा चैप्टर की। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, और बाकी चैप्टर वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी ऑनलाइन क्लास में अगर कुछ भी आपको दिक्कत होती है तो ऑनलाइन क्लास में आप पूछ लीजिएगा। ओके बाय क्लास, टेक केयर।